सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा जेड प्लस सुरक्षा एडवांस पायलट कार, फिर भी हुआ हमला। उत्तराखंड में नए सीएम तीरथ सिंह रावत को मिला कांटों भरा ताज, पार्टी की छवि सुधारने की जिम्मेदारी। देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व, आज के दिन हरिद्वार में शुरू हुआ महाकुंभ का शाही स्नान। नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा MLKPG कॉलेज में छात्र छात्राओं के मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बलरामपुर पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत कुटियाल एवं मुख्य वक्ता के रूप में अजीत प्रताप सिंह प्रांत मीडिया संयोजक ने छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। यूपी के बाराबंकी के महाशिवरात्रि के पर्व पर सिद्धेश्वर मंदिर में हजारों के श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई। यह मंदिर सिद्धेश्वर महाराज के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि यह तकरीबन 5000 वर्ष पुरानी मंदिर है, जो कि द्वापर युग में महारानी कुंती ने बनवाया था। यह मंदिर बाराबंकी जिले के असंद्रा थाना क्षेत्र के सिद्धौर चौकी अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। इस पर्व पर शिव मंदिर में काफी भीड़ उमड़ी, जिसकी वजह से लंबी लाइनों में लगकर श्रद्धालुओं ने शिव की पूजा अर्चना की। कई जगह शिव मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया, उसको प्रसाद के रूप में लोगों ने ग्रहण किया। झारखंड के साहेबगंज में महाशिवरात्रि के अवसर पर 5 दिवसीय भव्य कलश यात्रा का एसडीओ हरिवंश पंडित ने फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं बाबा नगरी मोतीनाथ धाम में लगने वाले भव्य मेला में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। गुजरात के दाहोद में होमगार्ड पुलिस में मारपीट का मामला सामने आया है। मामला सिग्नल तोड़ने से रोकने पर शुरू हुआ। दरअसल होमगार्ड दीपिका शांसी दाहोद टाउन में एक सिग्नल पर अपने होमगार्ड की ड्यूटी कर रही थी। इतने में ही दाहोद टाउन पुलिस में तैनात तख्त सिंह बाइक की लाइन से बाहर निकलकर सिग्नल तोड़ने की कोशिश किया। वह सिविल ड्रेस में था। इस बात पर दीपिका शांसी ने जब कांस्टेबल तख्त सिंह को बोला और रोकने की कोशिश की, तो तख्त सिंह ने दीपिका के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और अभद्र व्यवहार किया, जिससे क्रोधित होकर दीपिका ने उन्हें थप्पड़ मारा। ऐसे में तख्त सिंह ने दीपिका के बाल पकड़ते हुए उसकी खूब पिटाई की। दीपिका के साथ तैनात होमगार्डों ने दीपिका को बचाया, फिर भी दीपिका को चेहरे पर काफी चोटें आई, जिसके बाद दीपिका शांसी अपनी फरियाद लेकर टाउन पुलिस इंस्पेक्टर के पास गईं और न्याय की गुहार लगाई। आज हम तरकुलवा कस्बे में ही वाहन चेकिंग और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बार एसोसिएशन के वकीलों ने कचहरी के पास चौक सआदतगंज मार्ग को जाम कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वकीलों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बार एसोसिएशन के सदस्य अजितेश पांडे के घर की बाउंड्री वॉल को बिना डिमोलिशन ऑर्डर के गिरवा दिया गया। वकीलों ने चेतावनी दी है, यह तो केवल सांकेतिक सड़क जाम था, अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे यहाँ सम्मानित सदस्य अजितेश कुमार पांडे जी का अयोध्या में बाउंड्री वॉल बना था, घर के बाहर बाउंड्री वॉल गिरा था, उसको जो है राम लम्बा कुंज के महंत मैनेजर राजकुमार अधिकारी द्वारा, राजकुमार दास द्वारा गिरा दिया गया। उसमें SDM DM सबकी संलिप्तता थी। इसके यहाँ दीवानी में उनका वाद विचाराधीन है। कोई डिमोलिसिस का यहाँ से सिविल कोर्ट से कोई आदेश नहीं हुआ था, उसके बावजूद जो है इन लोगों ने दीवार ढहा दिया। उसी में हमारे यहाँ 11वें साधारण सभा की मीटिंग आउट हुई। उसके बाद जो ये हुआ कि इसलिए सड़क पर सड़क जाम किया जाए, सांकेतिक सड़क जाम हुआ। हमारे यहाँ सम्मानित सदस्य अजितेश कुमार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सपा के पूर्व विधायक पर मारपीट करने और जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। पूर्व विधायक ने आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि मैंने इस जमीन का बैनामा लिया है और विपक्षी द्वारा गलत आरोपों में फंसाने की साजिश है, जबकि विपक्षी के द्वारा जबरदस्ती उस पर निर्माण कार्य किया जा रहा था और असफल होने पर उसने हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगाकर बदनाम करना चाहते हैं। कोई कहने की जरूरत नहीं, पूरा गांव मेरा जानता है। और एक बात और बता दूं, एक मीडिया में वो प्रचारित कर रहे हैं कि गांव के सभी लोग आहत हैं और भयभीत हैं, 5-7 बाहर के आदमियों को खड़ा किए, कोई नरौली का नहीं है। इस तरह का दुष्प्रचार करना ये शर्मनाक है मीडिया के लिए और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के कारण
आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह के दुष्प्रचार से किसी की मानहानि होगी और किसी का नुकसान होगा तो निश्चित आपके विरोध में जाएगा। और जिन लोगों ने गलत प्रचार किया है, मैं आपसे स्पष्ट कर देता हूं कि मैं मानहानि का दावा करने जा रहा हूं। कल तक मेरा मानहानि का दावा हो जाएगा, कोई कहने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। आपको बता दें कि मीरा देवी अपने पति के साथ अस्पताल जा रही थी, तभी अचानक से उनको बहुत तेज दर्द शुरू हो गया, जिसकी वजह से वो बाइक से उतरकर सड़क के किनारे बैठ गईं। तभी तरकुलवा थाना के थानेदार प्रदीप शर्मा की नजर उस महिला पर पड़ी और तुरंत अपने गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाए, जहां पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। वहीं महिला पुलिस के इस कार्य को देखकर इतना प्रभावित हुई कि अपने बच्चे को पुलिस बनाने की ठान ली और उसका नाम सिपाही रख लिया। आज हम तरकुलवा कस्बे में ही वाहन चेकिंग और पैदल गश्त के लिए निकले थे। करीब 4-4:15 बजे का टाइम था और देखा कि कस्बे में ही एक महिला और एक आदमी मोटरसाइकिल पे है और महिला से बैठा नहीं जा रहा था, गिर रही थी मोटरसाइकिल से। तो वहाँ नीचे उतर के मोटरसाइकिल से नीचे बैठ गई, चिल्ला रही थी। तो देखने में उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। हम जब पहुँचे तो पता चला कि प्रसव पीड़ा थी उसे और कोई आदमी उसके नज़दीक नहीं आ रहा था। तो जो उसका हस्बैंड था उसको भी पता नहीं चल रहा था कि हॉस्पिटल कहाँ पे है, कहाँ लेके जाना है। तुरंत हम उसको अपनी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में लेटाया और जो महिला कांस्टेबल थी उसकी मदद के लिए बिठा के तुरंत हॉस्पिटल लेके आए। आते ही जैसे ही गाड़ी से उतार रहे थे और हॉस्पिटल गेट पे ही डिलीवरी हो गई और उसका लड़का हुआ। बहुत खुशी हुई, उसका लड़का हुआ तो वो अपने लड़के को कह रही मैं भी पुलिस में सिपाही बनाऊंगी ताकि मेरा लड़का भी बड़ा होके और लोगों की मदद कर सके। आपकी मदद से महिला को ऐसा अनुभव हो रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पुलिस का काम है मदद करना लोगों की और पुलिस हर दम मदद करती है और आज भी मदद करी है, आगे भी करते हैं। इस बच्चे को आप क्या बनाएंगी? पुलिस बनाएंगे। पुलिस बनाए? क्यों पुलिस बनाएंगी आप? आदमी की सहायता करने के लिए। आज आपकी सहायता किसने की? पुलिस ने। कैसे सहायता की? आ रहे थे, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसलिए सहायता किया मेरे। कौन लेकर आया आपको यहाँ पर? पुलिस ने। कौन, कहाँ की पुलिस थी? तरकुलवा के। कहाँ ले आया आपको उन्होंने? हॉस्पिटल तक ले। तो आपने ये क्यों सोचा कि इसको पुलिस बनाना है? वो हमारा मदद किए तो हम हमारा बेटा दूसरे को मदद करेंगे। मतलब ये बेटा बड़ा होकर पुलिस बनकर दूसरों को मदद करेगा? हाँ। क्या नाम क्या रखेंगी? पुलिस सिपाही। सिपाही नाम रखेंगे। आपका नाम क्या है? मीरा देवी। मीरा देवी। आज हम यूपी के चंदौली में सरकारी अस्पताल कुत्तों के लिए आराम घर बना हुआ है। आपको बता दें कि न सिर्फ आराम करने के लिए बल्कि खाने का भी इंतजाम है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में टूटी फूटी कुर्सियां और बेड पड़े हुए थे। मौके पर कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे। जब इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही। वही हेल्थ सेंटर है जहाँ पे हम गए थे कल, तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला। साथ ही साथ तो ऐसे ताला लगाया गया था जैसे कि लगे कि सेंटर बंद है और कुत्ता सो रहा था। क्या कहना है इस पर आपका? वहाँ पे दया शंकर यादव करके फार्मासिस्ट है, अभी कुछ ही दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उसी के यहाँ लोग गए होंगे। एक स्टाफ वहाँ था, डॉक्टर राजेश कुमार से हम स्पष्टीकरण मांग रहे हैं जो वहाँ पोस्टेड है चिकित्सा अधिकारी। तो दूसरी चीज़ और एक चीज़ है, परामर्श केंद्र जो है वो बेडरूम बना हुआ है, बाकायदा बेड लगाया गया है जैसे कोई यहाँ कोई आराम फरमाता हो। तो इस पर क्या कहना है? मतलब एक तो गायब थे, आप जैसा करें, मान लीजिए वहाँ गए थे आपके हिसाब से मर गया, डेथ हो गई, कोई डेथ हुई थी, वहाँ गए थे, सारे लोग चले गए थे, कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ ये कि वो जो परामर्श केंद्र है वो बेडरूम बना हुआ है, इस पर क्या कहना है? कि मतलब वहाँ दोपहर में अगर होते भी होंगे तो सोते होंगे जैसा लग रहा है देख के, इस पर क्या कहेंगे सर आप? तुरंत हमने उस एरिया के एडिशनल सीएमओ को आपके सामने ही रवाना कर दिया है और वो पैनी नज़र रखेंगे और डेली हमको रिपोर्टिंग करेंगे वहाँ क्या स्थिति है। और आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं आपकी तत्परता। वही हेल्थ सेंटर है जहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मंडलीय प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे। उसके बाद मीडिया से बात करते वक्त बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और साथ ही कहा कि किसान ही देश की रीढ़ है, अगर वही कमजोर हो जाएगी तो देश कमजोर हो जाएगा।
देश और प्रदेश के हालात बीजेपी ने बिगाड़ दिया है और केवल पूंजीपतियों की पार्टी होकर रह गई है। किस दौरे पे आप मुरादाबाद आए हैं? देखिए, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का मंडल का प्रशिक्षण शिविर है, उसी में शिरकत करने के लिए हम मुरादाबाद जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में इमरान जी हमारे परिचित हैं, इनके पिताजी समाजवादी विचारधारा के, उन्होंने आग्रह किया कि हमारी चाय पी लीजिए, हम यहाँ बैठते हैं। तो हम इमरान जी से और इनको कहने भी आए हैं कि सब लोग समाजवादी विचारधारा में रहें, क्योंकि समाजवादी विचारधारा से पूरे प्रदेश का, देश का भला है। आज उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं, पूरे देश के हालात, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, बीजेपी सामाजिक समरसता बिगाड़ रही है। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समाज में नफरत हो रही है, जिससे हम सबसे निवेदन करते हैं कि सब लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में आप सब लोग आएँ और समाजवादी पार्टी को, समाजवाद को मजबूत करें। समाजवाद ही एक ऐसा सिद्धांत है, विचारधारा है, जिससे समतामूलक समाज की स्थापना होगी और गैर बराबरी दूर होगी। अच्छा, मुरादाबाद में 12 तारीख में अखिलेश जी आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि मुरादाबाद से रामपुर तक साइकिल मार्च निकाला जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, साइकिल मार्च तो रामपुर में होगा जी, रामपुर। यहाँ मुरादाबाद में क्या प्रोग्राम उनका होने वाला है? मुरादाबाद में शिविर है, प्रशिक्षण शिविर, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर। अच्छा, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से देश का अन्नदाता दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहा है, सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं ले रही है, 200 से अधिक किसानों की वहाँ मृत्यु हो चुकी है, उस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से उन शहीद किसानों के प्रति हम श्रद्धांजलि करते हैं और देश का कृषि, देश के किसान ही आर्थिक रीढ़ है और जब हमारी रीढ़ कमजोर हो जाएगी तो देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए किसानों की बात को भारतीय जनता पार्टी को मानना चाहिए। जो किसान विरोधी 3 बिल आए हैं, इनको वापस लेना चाहिए। 7 दिसंबर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के समर्थन में और इन किसान बिलों के विरोध में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, एक नेता को समाजवादी आंदोलन के माध्यम से किसानों की ताकत को मजबूत करने का काम किया। अच्छा, जिस तरीके से कृषि मंत्री जी से कई बार किसान आंदोलन के संगठनों की वार्ता हो चुकी है, उनकी कोई भी अभी तक हल नहीं निकला है, क्या आगे भी ये प्रदर्शन चलेगा और आपकी क्या पार्टी उनको समर्थन करेगी? किसान देश में पहली बार एक ऐसा काम हो रहा है कि अभी तक लोग कुछ सरकारों से मांगने जाते थे, सरकार से कुछ मांगने जाते थे, लेकिन अब की बार इसी देश के अंदर भारत के किसान भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये किसान बिल आप हटाइए, हमारे ये खिलाफ है, खेती के खिलाफ है, कमजोर आदमी को परेशान करेंगे, ये पूंजीपतियों को पोषक है, ये किसान विरोधी बिल है, इसलिए इन 3 किसानों बिलों को वापस लेना चाहिए। अच्छा, कहेंगे किस दौरे पे आप मुरादाबाद आए हैं? बिहार के समस्तीपुर में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर को शुद्ध जल उपलब्ध करवाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक योजना सुचारू रूप से नहीं चल पाई है, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नल जल योजना की सुविधा से वंचित दर्जनों परिवार के लोगों ने लिखित आवेदन जिलाधिकारी को देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद अब तक वरीय अधिकारी के द्वारा मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। नल जल योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण दर्जनों परिवार के लोग महंगे पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दिए गए पत्र के साथ नाराजगी जताई है। क्या समस्या है? 2 साल के पानी नहीं आया, 2 साल से पानी है, सब कोई हो गया, बहुत महंगाई पड़ती है, पानी खरीद के पीती हूँ, पानी की बहुत दिक्कत होता है, 24 घंटा पानी भी नहीं आता है। कभी आता है? मिल रहा है क्या? नल जल का पानी नहीं है हमारे सबको है नहीं पानी, हमसे कहाँ से पानी पियो, खरीद के पानी पीती हूँ। क्या इसको लेकर बड़ी अधिकारी से शिकायत किए थे? क्या हमारे सबको पानी चाहिए, नल का चाहिए, पानी चाहिए। क्या नाम है? आशा देवी। क्या फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।